अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं हूं मनसब अली। वेलकम करता हूं अपने चैनल में और अपनी वीडियो में। दोस्तों, आज इस वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नई मालूमात के साथ हाजिर हूं। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे, जो आपको पता है कि ये कोरोना की वजह से ये जो 6 महीने का पीरियड है, इसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग्स आई हैं, स्पेशली इमिग्रेशन में के रिलेटेड, एक्स्ट्रा खैरिया के रिलेटेड बहुत ज़्यादा नई चेंजिंग आई हैं और काफ़ी ज़्यादा नरमियाँ आई हैं। ये सारी जो नरमियाँ जो जो लॉकडाउन की वजह से और कोरोना वायरस की वजह से आई हैं, इसकी तमाम डिटेल बाय रिटर्न जो है एक बड़ी खूबसूरती के साथ आर्टिकल में छपी है। उसमें क्या है चेंजिंग आई है, वो सारी आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। उस लिंक को क्लिक करके भी आप पढ़ सकेंगे। बाकी मैं इस वीडियो में भी आपसे डिस्कस करूंगा इसके बारे में। जो सबसे बड़ी चेंजिंग है इसमें, वो अराइगो सोशल में आई है। अराइगो सोशल में काफ़ी ज़्यादा नरमियाँ की गई, जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियोस में भी आपको बताया था कि अराइगो सोशल में काफ़ी ज़्यादा कोरोना की वजह से नरमियाँ की गई हैं और काफ़ी ज़्यादा दोस्तों के पेपर पास हो रहे हैं। उनके भी जिनके कॉन्ट्रैक्ट इतने ज़्यादा मजबूत नहीं थे, उनको भी छूट दे के पेपर जो है उनके भी पास कर दिए गए हैं। इसमें अगर आर्टिकल को आप स्टडी करेंगे तो इसमें अराइगो सोशल, सीता से लेके नेशनलिटी तक, और उसके बाद जो पेपर रिनिवासियोन में ये सारी फैमिली रिकॉपरेशन में ये सारी चीज़ें जो हैं कोरोना की वजह से जो अफेक्टेड हुई हैं, ये सारी उसमें डिटेल में बयान की गई हैं। इसमें दोस्तों एक काबिल ज़िक्र बात ये है कि कोरोना की वजह से यहाँ पे कुछ नरमियाँ हुई हैं, वहाँ पे थोड़ा सा जो है मसला भी हुआ है कि जो लोग रिनिवासियों वगैरह या ऐसे करते थे अपनी फैमिलीज़ की, वहाँ पे कुछ आपको मैंने एक वीडियो स्पेशल बना के बताया था कि बहुत सारी फैमिलीज़ के पेपर सिर्फ और सिर्फ इस वजह से रिजेक्ट हो गए कि जब वो बुलाते हैं अपनी फैमिली को, उस वक्त जो उनका घर होता है वो छोड़ देते हैं और नया घर जो है वो फिर आर्जी तौर पे किसी जगह पे रहना शुरू कर देते हैं जहाँ पे उसकी पदरोनामिन तो भी नहीं हो सकती, या उस घर की कंडीशन ऐसी होती है कि वो फैमिली के काबिल रहने के नहीं होता, वो पास नहीं हो पाता, जिसकी वजह से उनकी रिन्यूएशन नहीं होती। इस वजह से इस मसले को सीरियसली लेके हल करना चाहिए, क्योंकि बेशुमार फैमिलीज ऐसी हैं जो कि इस मसले के दरमियान में फंसी हुई हैं और उनके पेपर रिस्क में लगे हुए हैं। इसके अलावा जो कोरोना वायरस की वजह से मेन चेंजिंग अराइगो सोशल के अलावा वो है रिनिवासियों में। रिनिवासियों में ये एक तो ये मसला आ गया। दूसरी तरफ एक अच्छी खबर ये है कि रिनिवासियों का आपको पता है इन्होंने पीरियड बढ़ाया था। जो दूसरे मुल्कों में रह रहे थे उनके लिए छूट दी गई थी कि वो आ सकते हैं 4 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, उनको टाइम अपडेट कर दिया गया था। अब उनको रिनिवासियों उनकी स्टार्ट हो चुकी है जब वो वापस आए हैं। जो अभी तक नहीं आ सके वो आ रहे हैं, और उनकी अगर रेजिडेंसी एक्सपायर भी हैं तो वो रिन्यू होना स्टार्ट हो चुकी हैं। इसके साथ साथ बेशुमार और नई मालूमात और कई चीज़ें हैं जो कि आपको इसमें कोरोना वायरस की वजह से फैक्टर मिलेंगी एक्स्ट्रा खीरियों में। एक सबसे जो मेन अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेट्स के बारे में वो यही है कि आपको पता है कि पिछले महीने काफ़ी पीक क्रिएट हो चुकी थी कि इमिग्रेशन को ओपन किया जाएगा और अनडॉक्यूमेंटेड जो इमिग्रेंट्स हैं उनको लीगल किया जाएगा। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ें दम तोड़ती गई जैसे जैसे गवर्नमेंट ने इस पर वजाहतें देना शुरू कर दी कि अभी हमारा कोई प्रोग्राम नहीं है इमिग्रेशन ओपन करने का। लेकिन दोस्तों, उम्मीद का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। अल्लाह ताला सबसे बड़ा जो है वो कारसाज है। अल्लाह ताला उनके जहन में और दिमाग में और दिल में ये डालेगा कि इंशाअल्लाह ताला तमाम दोस्तों की उम्मीदें बार आएंगी। लेकिन दोस्तों, एक बात और है कि किसी भी खुशफहमी में या किसी भी, वो कहते हैं कि नो नकल न तेरा दार, यानी कि अगर आज आपको इटली का ऑप्शन नज़र आ रहा है तो आपको नहीं बैठना चाहिए यहाँ पे। लेकिन उसकी मैंने बार बार तकरीबन तमाम वीडियोस में बताया है कि उन दोस्तों को जो नए नए अभी यहाँ पे आए हैं, उनका अगर वहाँ पे कोई ना कोई रिलेटिव ब्लड रिलेशन है इटली में, क्योंकि वहाँ पे भी बहुत बड़े बड़े एजेंट लूटने के लिए बैठे हुए हैं जो चूना लगा देते हैं आपको कॉन्ट्रैक्ट बेस पे और बाकी जाली प्रूफ देने की बेस पे। बाकी आपकी किस्मत है कि आपके वहाँ पे पेपर निकलें या ना निकलें। अगर आपका वहाँ पे ब्लड रिलेशन कोई है और वो आपको सपोर्ट करता है वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट में और आपको फ्रॉड वगैरह से बचने के लिए वो आपकी मदद करता है, तो लाजमी तौर पर आपको ये अचीव
اچیومنٹ جو ہے لینی چاہیے. لیکن اگر ایسا نہیں ہے اور دوسرا آپ کا جہاں بھی ٹائم 2 سال سے اوپر گزر چکا ہے اسپین میں، تو آپ کو بالکل یہاں سے نہیں ہلنا چاہیے. یہاں پہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے پیپر بن جائیں گے. باقی بہت ساری اچھی پازیٹیو چیزیں اسپین میں ہیں جو اٹلی میں نہیں ہیں، اٹلی میں ہیں اسپین میں نہیں ہے. ہر ملک کی کچھ کی پوائنٹس ہیں جو کہ بیڈ اور گڈ ہیں، تو اس وجہ سے ہر ملک جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اٹلی زیادہ بہتر ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں اسپین. تو یہ ہر بندے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کہاں پہ بہتر سیٹ ہو سکتا ہے. تو دوستو یہ تھی، آپ ڈسکرپشن میں لنک کو کلک کر کے مزید معلومات اس پہ لے سکتے ہیں کہ کرونا وائرس امیگرینٹس کی لائف پہ کس طرح افیکٹ ہوا ہے. یہ ساری معلومات آپ کو اس آرٹیکل میں مل جائیں گی. ملیں گے اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.